12th क्लास सामान्य हिंदी पवनदूतिका पद संख्या 8वां। देखो बच्चों, जिस समय राधा पवन को दूत बना करके भेज रही है उस समय उसका मार्ग प्रदर्शन भी कर रही है। हे प्यारी पवन, जा तो रही हो मेरे प्रीतम के पास, लेकिन रास्ते में अगर कहीं कोई इस प्रकार की परिस्थिति आए तो वहाँ मात्र मेरे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आप परमार्थ को भूलिएगा नहीं। कोई क्लांता कृषकलना खेत में जो दिखावे, काम करते करते जो परिश्रांत हो चुकी है ऐसी कृषक ललना किसान की पत्नी खेत में कार्य करते करते अगर व्यथित हो गई है, थक गई है, परिश्रांत हो गई है, तो धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे प्यारी पवन, उस कृषक ललना के पास, किसान की पत्नी के पास जाकर के और तुम सुखद अपने पूरे उपकरणों को वहां पर उपस्थित करके उसकी क्लांतियों को, कष्टों को, दुखों को, परिश्रम को मिटा दीजिए। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और वहां आकाश में अगर कोई बादल इधर उधर जा रहा हो, हे पवन अपने द्वारा उसको प्रेरित करके वहां पर ले आकर के छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को सूर्य के सामने लगा करके और उन बादलों से वहां छाया प्रदान करिएगा, जिससे वो संतप्त धूप से परेशान किसान की पत्नी सुंदर सुखद छाया को पाकर के सुख का अनुभव करे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में हो उत्सुका हो, मार्ग को पार करके जब तुम मथुरा में मथुरा के घरों में वो देखोगे, मथुरा नगरी में प्रवेश करके वहां के अट्टालिकाओं और महलों को देखोगे, न्यारी शोभा भर नगर की देखना मुग्ध होना, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देख करके प्रसन्न होइएगा, मुग्ध होइएगा, और देख करके तू होगी चकित लखके मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान भारी भारी वहां के महलों को देख करके तुम आश्चर्य में पड़ जाओगी। आभा वाले कलश, वहां की जो अट्टालिकाएं हैं, वहां के जो महल हैं, उस पर जो कलश लगे हुए हैं उसमें से आभा प्रकाश निकल रहे। ओ कलश कैसे लग रहे हैं? जिनके सूर्य अर्क दूसरे अर्क से हैं, उनकी आभा कैसी है? मानो दूसरा अर्क माने सूर्य, दूसरे सूर्य के प्रकाश के समान चमक प्रदान करने वाले मथुरा के महलों पर विराजमान कलश। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे प्यारी पवन, वहां पहुंचने के बाद जिस समय मथुरा में घर में पूजा होती है, वहां घर के अंदर तुम प्रविष्ट हो जाइएगा, प्रवेश कर लीजिएगा। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के शंख, घड़ी, घंटे, घड़ियाल जब बज रहे हो, अपने सुंदर पवन के प्रवाह से उनके स्वरों में मुग्धता बढ़ा दीजिएगा, मुग्धता को प्रदान कर दीजिएगा। किंबा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को, या तो कुछ ऐसे फल जिनको हिलने से शब्द निकलता है, ऐसे सुंदर सुंदर फलों के पास जाकर के ले आकर के उनको हिलाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। रव माने आवाज, उनको हिलाकर उसमें से ऐसा स्वर निकालिएगा जिस स्वर को सुनकर के वे मंदिर के देवी देवता अति प्रसन्न हो जाएं। आज इतना शेष का